आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश। सरकारी मुलाजमीन के तमाम ग्रेड के लिए तनख्वाह में 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। दिफाई अखराजात में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी तरक्याती अखराजात के लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए। बजट में तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स में मामूली रिलीफ का ऐलान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर और 2.5 रुपए की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया, आम आदमी ने कुर्बानी दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर मिला जुला रद्द अमल दिया है। KCCI के सदर जावेद बुलवानी का कहना है कि बजट में टैक्स नेट और सनती पैदावार बढ़ाने की बात नहीं की गई। LCCI के सदर मियां अबू जरशाद का कहना है कि बजट बेहतर है, ताहम बजट मजीद बेहतर बनाया जा सकता था। टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय पहले से टैक्स देने वालों पर बोझ डालना मुनासिब कदम नहीं। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं ने बजट तजावीज़ को मजमूई तौर पर मायूस कुन करार दिया। उनका कहना है कि एक्सपोर्टर्स के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। विफाकी बजट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट को मुनासिब बजट करार दिया। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को थोड़ा ही सही लेकिन रिलीफ मिला है। हुकूमत को अपने अखराजात मजीद कम करने चाहिए थे। मिफ्ता इस्माइल ने गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए फाइलर होने की शर्त को अच्छा कदम करार दिया। सिस्टम्स लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिफ पीर ने कहा कि हुकूमती इकदामात से उम्मीद है कि IT सेक्टर की एक्सपोर्ट जारी रहेगी। बैरून मुल्क कायम कंपनियों के लिए पाकिस्तान से काम करने वाले फ्रीलांसर्स को टैक्स की छूट अच्छी बात है, लेकिन ये टैक्स छूट उन IT कंपनीज को नहीं मिल रही जो पाकिस्तान में बैठकर काम करती हैं। नए माली साल के बजट के बाद माहाना और सालाना इनकम टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा। अपना इनकम टैक्स जानने के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट jio.tv पर मौजूद इनकम टैक्स कैलकुलेटर से खुद अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। सरकारी मुलाजमीन का बजट पेश किए जाने से कबल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। पुलिस ने शाहराह दस्तूर पर कैबिनेट गेट पर रोक दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि विफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कम से कम 50% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपए की जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को। वेस्टमिंस्टर पैलेस में पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी वफ्द ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भारतीय जारहियत और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर वार के असरात से आगाह किया। कहा, सिंतास माहिदे की यकतरफा खिलाफवर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफवर्जी है। ऐसे इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक नताइज का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने तारीखी स्पीकर हाउस में स्पीकर से भी मुलाकात की और जनूबी एशिया में तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के हल पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत सदर ट्रंप और आलमी बिरादरी की जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत की तरफ से आने वाले पैगामात अमन के नहीं जंग के हैं, जिन्हें दुनिया संजीदगी से देख रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान का मुकदमा हकीकत, जबकि भारत का मुकदमा झूठ पर मबनी है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की रुकन शहरी रहमान ने कहा कि पाक भारत कशीदगी से मुतालिक स्पीकर से गुफ्तगू हुई है। स्पीकर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान संगीन मसाइल से आगाह है और इनकी इस पर गहरी नज़र है। सिफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत ने किसी भी वाक़े के बाद बातचीत के बजाय हमले का रवैया अपनाया तो पाकिस्तान के पास भी यही ऑप्शन है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपनी मकामी सियासत बचाने के लिए पूरे मुल्क को जंग में झोंकना चाहते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब मुआशी तौर पर फ़ाल सूबा है, अमरीकी सरमाकारी और ताउन का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। लाहौर में अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंगबंदी में ताउन को सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की सना यूसुफ के कत्ल की मसम्मत। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। सोशल मीडिया पर मकतूला के खिलाफ की गई किरदार कुशी पर आसिफा भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, सना यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ वो महज एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा थी। औरत की ना को तौहीन समझना और उसकी मर्जी को काबू में रखना तक़यानूसी और ज़ालिमाना सोच है। पाकिस्तान की लड़कियां खुद को खामोश ना होने दें। अगर हम इकट्ठे आगे बढ़ते रहे तो एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां बेटियों को सराहा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की कॉज लिस्ट जारी कर दी। नैब की इस्तदा पर अदालत ने कल तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। 5 जून की समाअत नैब की इस्तदा पर बगैर कार्रवाई आगे बढ़े मुलतवी हो गई थी। 15 मई की समाअत में नैब को जवाब जमा कराने के लिए नोटिस जारी हुआ था। 17 जनवरी को बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई ने एक बार फिर झूठ पकड़ने के लिए होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने एटीसी लाहौर को बताया कि बानी पीटीआई ताउन नहीं कर रहे, ना पॉलीग्राफ और ना फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो सका। दोनों टेस्ट जरूरी हैं, मजीद मोहलत दी जाए। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, पुलिस टेस्ट नहीं कर सकती, मजीद मोहलत ना दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई आम मुल्जिम होता तो अब तक टेस्ट हो चुका होता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता 2 माह में 600 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स केसेस निपटाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टैक्स केसेस पर जारी किए गए हुक्म इम्तना खत्म किए। जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने 424 अरब रुपए के टैक्स केसेस निपटाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हिदायत पर खुसूसी डिवीजन बेंच कायम किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, 150 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी के 94 केसेस उन्होंने निपटाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 36 अरब रुपए के टैक्स केसेस पर हुक्म इम्तना खत्म किया। टैक्स केसेस निपटाने के लिए कायम खुसूसी डिवीजन बेंच ने 2 माह में 173 केसेस की समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में वाटर टैंक की सफाई के दौरान टैंक में उतरने वाले 4 अफराद जान से चले गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाटर टैंक में उतरने वाले 5वें शख्स की हालत तशवीशनाक है। 2 भाइयों की टैंक की सफाई के दौरान हालत गैर हो गई थी। 3 अफराद दोनों भाइयों को टैंक से निकाले नीचे उतरे थे। कहीं बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं मेयर नाकाम हो गया, हम तनकीद का जवाब काम से देंगे। एक दूसरों को नीचे दिखाने में शहर का नुकसान होगा, मिलकर काम करेंगे, शहर की खिदमत भी होगी, काम भी होगा। मुस्तफ़ा भाई और मुनम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें, आए हमारे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एमकेएम और जमात इस्लामी को साथ मिलकर काम करने की दावत। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अच्छे काम पर आप तमाम अफराद को शाबाश देना चाहूँगा। ईस्ट, सेंट्रल और जनूबी के कुछ इलाकों में रात गए तक काम किया। अर्के गुलाब से सड़कें भी धोई। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में होने वाला एहतजाज दीगर रियासतों में फैलना शुरू हो गया। कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का मजीद 2000 नेशनल गार्ड्स और 700 मेरीन्स तैनात करने का फैसला। रियासती हुकूमत ने नेशनल गार्ड फौजियों की तैनाती गैर आईनी करार देने के लिए ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा कर दिया। लॉस एंजलिस में 5 रोज से जारी एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई, तोड़फोड़, कई मकामात पर लूटमार, मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस ने अमरीकी चैनल के अमले को हाथ पीछे बंधवा कर एहतजाज के मकाम से बाहर निकाला। 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
गजा पर इसराइली बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने बैनुल-अक़वामी कारकुनों की इमदादी कश्ती गजा तक न पहुंचने दी। कश्ती पर से 12 इमदादी कारकुनों को अगवा करके उनके ममालिक डिपोर्ट कर दिया। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसराइली फौज ने उन्हें बैनुल-अक़वामी पानियों से अगवा किया। ट्यूनिस और अलजायर के इमदादी कारकुनों का काफिला भी गजा की तरफ गामजन। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम खत। फलस्तीन में अरब और बैनुल-अक़वामी अफवाज की तैनाती का मुतालिबा। हमास से भी हथियार डालने का मुतालिबा कर दिया। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने वफाकी बजट को मेहनत कशों के लिए मायूस कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा कि यह ताकतवर अशराफिया की जानिब से अशराफिया के लिए बजट है। निजी शोबे के करोड़ों मेहनत कशों की कम अज कम उजरत का ऐलान न करना हुक्मरानों की सफाकी का मुंह बोलता सबूत है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा शर्मनाक हद तक कम है। नासिर मंसूर ने मुतालिबा किया कि मेहनत कशों की कम अज कम उजरत 50,000 और पेंशन कम अज कम उजरत के बराबर की जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 30% इजाफा किया जाए। और तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि जीडीपी की ग्रोथ 2.7 हो ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। शिबली फराज ने कहा कि बजट में गरीबों का खून चूस कर अशराफिया को पिलाया जा रहा है।